जय मसीह की दोस्तों, इस टॉपिक को समझे आप, इस विषय को समझे आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है कि सेवा करने का मौका एक जीवन में एक बार ही मिलता है। सेवा करने का मौका परमेश्वर के लिए जीवन में एक बार ही मिलता है। इसका मतलब परमेश्वर के लिए सेवा करने का मौका एक बार ही मिलता है। इस पृथ्वी पर सेवा आपको आपके अनंत काल के जीवन में एक ही बार मिलता है। मैं आपको बता दूं, आप पैदा होते हैं, आप बचपना में आते हो, फिर आप जवानी में जाते हो, फिर एक परिपक्वता में आप आते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर मर जाते हैं। क्या आप जानते हो, इस बाइबल के मुताबिक इस पृथ्वी पर जहां आप प्रेजेंट हो, हर एक मनुष्य इस प्लेनेट पे आप जहां हो, वापस कभी नहीं आओगे और वापस कभी नहीं आओगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, वापस कभी नहीं आओगे। जी हां, आपने ठीक सुना, इस पृथ्वी पर मरने का बाद आप वापस कभी नहीं आओगे। ये आपका अंतिम और आखिरी और अंतिम एक ऐसा जीवन की हिस्सा है कि फिर से वापस और आप पैदा नहीं होंगे। कौन क्या कहता है पुनर्जन्म की बातें, वो बकवास है। बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती, बाइबल के वचन इसको सपोर्ट नहीं करती, और ये सच है। तो जिसके चलते ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है कि आपके लाइफ में वापस कभी मौका नहीं मिलेगा, वापस कभी मौका नहीं मिलेगा, ये आपको एक ही मात्र चांस है, आपको इसको जियोगे। आप डॉक्टर बनते हो, आप साइंटिस्ट बनते हो, आप वकील बन जाते हो, आप नेता, आप इन सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं इन सब गलत है, मत बनो, नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आप दुनिया में क्या क्या बनते हो पता नहीं, लेकिन ठीक है, जब आपको पता होता है, पता चलता है कि एक सृष्टिकर्ता के लिए, जिसने आपको बनाया, मुझको बनाया, तो उस परमेश्वर के लिए मुझको सेवा करने का मौका मिला। जब आपको पता चलता है, उस मौके को दोनों हाथ से पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो, और पूरे ताकत, पूरे शक्ति और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा उस सृष्टिकर्ता का सेवा में आप जीते रहो। उस सृष्टिकर्ता का सेवा में आप अपने जिंदगी को सौंप दो, जिसने आपको बनाया है। इस पृथ्वी पर स्वर्गदूतों को क्या कहते हैं पता है? परमेश्वर कहता है पवन, हवा, और सेवकों को क्या कहता है? सेवकों को कहता है धधकती हुई आग, धधकती आग। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम लोग जो है ना, सेवा कर रहे हो मेरी, तुम लोग विशेष हो, तुम लोग का जीवन विशेष है, तुम लोग की बातें विशेष है। एक ऊंचा दरवाजा दिया है आपको सेवक के लिए। जब आप कहीं से भी, छोटे बड़े कहीं से भी यीशु का प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, आत्मा को जीतते हैं, चेले बनाते हैं, चार्च प्लांटिंग करते हैं, आप लोग विशेष हो। आपको ऊंचा दरवाजा दिया है परमेश्वर ने। जैसे कि एक हफ्ता का जीवन, हफ्ता जो कैरेक्टर है, हफ्ता, इस हफ्ता का जीवन से न्यू स्टेटमेंट में ये बातें हैं। एक ताज्जुब की बात है कि लेखक उसका पौलुस है, इब्रानियों का किताब में 11 अध्याय में, जहां बहुत सारे ऐसे नायकों का जिक्र है जो विश्वास में, सेवा में बुलंद था, जिसको कहता है हीरो ऑफ फेथ, हीरोज ऑफ फेथ जिसको कह सकते हो। इसका जिक्र है, लिखा है कि मैं कहा
कहूँ कि समय के हीरा के गिदोन का, समय के हीरा के बाराक का, सामसुंग का, हफ्ता का। इसका मतलब क्या है कि हफ्ता को सब जानते थे, हफ्ता के बेटी को सब जानते थे। अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है कि ऐसा लोग थे, उन्हें अपना जीवन परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया। जो भी बताने जा रहा हूं इसको आप समझिए और समझिएगा। ये एक ही टॉपिक पर बात होगी, एक ही टॉपिक विषय पर बात होगी और एक ही मैटर टॉप पे होगा। वो है क्या, हम सब जब स्वर्ग में जाएंगे ना, हम सब सेवकों जब स्वर्ग में जाएंगे ना तो इस पृथ्वी पर अपना अपना डेरा खत्म कर को। पौलुस कहता है उसमें पौलुस होगा, पत्रस होगा, ओल्ड स्टेटमेंट के जितने भी प्रॉफिट थे वो सब होंगे। उन सब की एक मीटिंग चल रही होगी, उन सब की एक बैठक बैठी होगी और उसमें से आप होंगे, सेवकों आप होंगे। 21वीं सदी के पहले सदी के सब होंगे। एक ही टॉपिक पर टॉप होगी बात, एक ही टॉपिक पर बात होगी कि किसने कितना सेवा किया। इस बात को रखते हुए मैं चाहता हूं कि अगला विषय जो है कि पहले देख लो उस मनुष्य की दशा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दशा ये व्यक्ति कौन। और मत्ती का 25 अध्याय 14 नंबर वचन लिखा है, क्योंकि उस मनुष्य की दशा है जिसमें परदेश को जाते हुए, उस मनुष्य की दशा है कि जिसने परदेश को जाते समय दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनके सौंप दिया है। अपनी सेवा, क्या संपत्ति, सेवा सौंप दी है। कॉन्टेक्स्ट में सेवा, अपनी सेवा। तो वचन 15, तो उसने एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है और तब परदेश चला गया। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने जिसकी दास की बात कर रही है ना, यानी कि वो परमेश्वर यीशु है। यीशु कहता है कि तू, यानी कि मैं अपने तेरे ताकत के अनुसार तुझे दिया है, तोड़ा। तो मिनिस्ट्री दी है, सेवा दी है। तोड़ा मतलब सेवा, मिनिस्ट्री दी है। और मैं देखना चाहता हूं कि तू कैसे सेवा करेगा। जानते हो उसका कहानी अंत में क्या हुआ? जिसको 5 मिले थे, 5 मिला है ना, उन्होंने 5 कमाया। जिसको 2 मिले हैं उन्होंने क्या, 2 कमाया। और जिसको 1 मिले हैं वो कुछ नहीं कमाया। और उसका अंत क्या हुआ, जो आज आप जानते हो, जो कुछ नहीं किया। और वो कहते हैं कि इस निकम्मे दास को बांधो और उस अनंत आग में फेंक दो। दूसरे शब्दों में ऐसा क्या था, ऐसी क्या बात हो गई कि ये 2 कर पाया, वो 1 कर नहीं पाया। इसका कहते हैं कि तीसरा व्यक्ति जिसको 1 मिला था, उसने उनको मिला था, जो 1 मिला था, उनकी कीमत को नहीं समझी। परमेश्वर की राज्य की कीमत को नहीं समझी, सेवा की कीमत को नहीं समझी, परमेश्वर की सेवा का कीमत को नहीं समझी। जो उनको मिला था वो सिक्का, वो परमेश्वर का राज्य का सेवा था। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उसने उनकी कीमत नहीं समझी, कीमत नहीं जानी। लेकिन बाकी दोनों ने जानी है, बाकी दोनों ने जाना है, समझा है। तो चाहता हूं सब सेवकों को मैं बोलना चाहता हूं, क्या जो सेवा आपको मिली है, क्या आप उसकी कीमत जानते हैं? ऑनलाइन स्पीकर हो और फेसबुक हो, जो यूट्यूबर हो, सबको
आप जो छोटे बड़े जहां कहीं से भी आप सेवा करते हो, गांव में, गली में, सड़क में, रोड में, जहां कहीं भी, ऑनलाइन में, अपने मोहल्ला में, उसकी कीमत आप जानी है? अगर जानते हो, अगर जानोगे तो आपको इसका वैल्यू पता चलेगा। अगर जान लोगे परमेश्वर का राज्य की कीमत, तो इसको पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा। इसको कहते हैं सच्चा त्याग, इसको कहते हैं सच्चा समर्पण। फिर और एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूं। लिखा है मत्ती 13 अध्याय 44 नंबर वचन में, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दी और मारे आनंद में जाकर अपने सब कुछ बेच डाला। अपने सब कुछ बेचकर वो खेत को मोल लिया है। उसको कहते हैं कि उसको उसकी सेवा को महत्व उनको पता चल गया। उसको कहते हैं कि इम्पोर्टेंस सेवा का उसको पता चल गया। वो कंप्लीटली उसको अपना खजाना समझकर उसको गले लगा लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। कुछ भी हो जाए परमेश्वर का सेवा को नहीं छोड़ते। अद्भुत है ना। दूसरा करंथियों 12 अध्याय 15 नंबर वचन, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। कौन कह रहा है? पौलुस। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, बरंग आप भी खर्च हो जाओ, मैं खुद खर्च क्यों ना हो जाऊं। ये कौन है? ये है अपना पौलुस। ये है पौलुस। पौलुस कहता है मैं खुद को खर्च कर दूंगा, मैं खुद को खर्च कर देने के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी खर्च करने के लिए तैयार हूं। इसी बात को यीशु ने क्या कहा? सुनिए, इसी बात को यीशु ने क्या कहा, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता माता पत्नी लड़का लड़की भाई बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, और तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, तो मेरा वो चेला नहीं हो सकता। और पौलुस ने क्यों कहा कि बाकी मैं खुद को खर्च कर, पौलुस ने क्यों कहा मैं खुद को खर्च कर दूंगा? उसने कहा यदि मैं जीवित हूं, देखो, यदि मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए हूं, प्रभु के लिए जीवित हूं। यदि मैं मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते, सो हम जिए और मरे प्रभु के लिए। ताज्जुब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात। तो इसके पहले कि बहुत देर ना हो जाए, मैं सब सेवकों को कहता हूं, सब सेवकों को कहता हूं, इसके पहले कि आप बहुत देर ना हो जाए, कि आपका हाथ पैर ठंडा ना पड़ जाए, आप बुजुर्ग ना हो जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए, तो उसके बाद ये एहसास हो कि अरे प्रभु के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो कोई फायदा नहीं। तो अभी वक्त है, इस वीडियो का द्वारा मैं समझाना चाहता हूं कि आप इस मौका को हाथ से जाने मत देना, दोनों हाथ से पकड़ लेना इस खजाना को, इस यीशु की राज्य की प्रचार को, इस यीशु की राज्य का सेवा जो आपको यीशु ने दिया है। आपकी शुरुआत जहां से होती है, शुरुआत पैदा 5 साल तो यही बचपन में बीत जाता है माँ बाप के गोद में। आपको उसके बाद 20 साल आपका स्कूल कॉलेज इसमें चला जाता है, और बाकी उम्र 25 साल, 5 और 20 25 हो गया। उसके बाद 10 साल आपका नौकरी, बिजनेस, आप खुद को मजबूत करने के लिए भागना दौड़ना, इसमें आप गुजार लेते हो, खुद को मजबूत करने के लिए गुजार लेते हो। उसके बाद फिर क्या होता है? 35 जब हो जाती है आपकी शादी, तो उसके बाद शादी के बाद आपका दिमाग अपने आप बच्चे पे फोकस करते हो आप, कि उसको कैसे अपने पैर पे खड़ा करें, उसमें बीत जाता है बाकी समय। पैर पे खड़ा करने तक बच्चों को बीत जाता है, आपके निकाल जाता है ये 35 साल। 35 से पहुंच जाते हो आप 65 साल तक, और उस उम्र में फिर कहते हो कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा। लेकिन अभी आप प्रश्न होगा, हम बड़े नहीं
हम बड़े नहीं, बड़े तो बड़े नहीं हुए बिल्कुल इस काम के लिए, बिल्कुल हो गया, लेकिन हम स्कूल कॉलेज, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस बात को समझे, क्या हम इस काम के लिए परमेश्वर को समय कहाँ दे रहा है हम, ये बात को आप समझे। तो क्या हम स्कूल कॉलेज ना जाए? बिल्कुल जाए। क्या हम बचपना ना बिताए? बिल्कुल बिताए। क्या हम शादियां ना करें? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, ध्यान से करें। लेकिन यही मकसद नहीं है ना, जिंदगी का यही मकसद नहीं है ना, इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर यही मकसद नहीं है ना, जिसने सृष्टिकर्ता पिता अपने आप को भेजा है, उनके लिए आप क्या किया? ये सबसे बड़ी मकसद है। सुबह शाम, सुबह शाम, हर एक पल आप उनके लिए क्या किया? आप ये संसार में सब कुछ की, लेकिन उनके लिए क्या किया? ये प्रश्न आती है। यही तो मकसद है ना। यही मकसद नहीं है खाली आप अपना बचपना बिताओ, अपना जवानी बिताओ, अपना बूढ़े पे जाओ और खत्म हो जाओ। यही मकसद नहीं है। ये तो जानवर भी करते हैं, ये चीज जानवर भी करते हैं, ये चीज कुत्ते भी करते हैं। आकाश में पक्षियों को देखो, बच्चा पैदा करते हैं, बड़े पाल पोसते हैं, फिर मर जाते हैं। यही मकसद नहीं है। ये जानवर, इंसान को यही मकसद नहीं है। तो खास कर मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो प्रभु को जिंदगी दी है, जो प्रभु को जिंदगी दी है। अपना मत्ती 11 अध्याय 28 नंबर वचन में कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यीशु कहते हैं, बोझ से दबे हुए, संसार से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। लेकिन वचन 29 कहता है, जैसे ही आपको आओ बुलाया प्रभु, उद्धार किया, कहते हैं कि मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। 29 में कहता है, जैसे ही आपका उद्धार हुआ, जैसे ही आप प्रभु को स्वीकार किया, जैसे ही आप पवित्र आत्मा पाया, तुरंत ही आप प्रभु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। एक तरफ प्रभु बुलाता है और तुरंत कहता है, मेरी सेवा करो, मेरी मिनिस्ट्री करो। और मेरा इस वीडियो का मैसेज आज उस व्यक्ति तक लेकर जिसका नाम हफ्ता, जो इसकी ऊपर फोकस था, जो सेवा को समर्पित किया, जो सेवा को समर्पित है। मैं उन सभी को जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप डॉक्टर बन रहे हो, आप साइंटिस्ट बन रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सेवा कहां? परमेश्वर के लिए सेवा कहां? परमेश्वर के लिए आप सेवा कहां? आशा करता हूं मसीह जनता कि हफ्ता का इस वीडियो को, हफ्ता का इस विषय को, उस बेटियों से आज आपने एक बात को सीखे होंगे कि एक सच्चा समर्पण क्या होता है। एक सच्चा समर्पण क्या होता है। परमेश्वर के लिए अपने जीवन काल में आपको एक ही मौका मिलेगा दोस्तों, एक ही मौका परमेश्वर के लिए सेवा करने का। उसको मत हाथ से मत गवाइए। प्रभु आपके आशीष दे, प्रभु आपको और अनुप्राणित करे। और आप मसीह भाई बहन को सबको कहना चाहता हूं कि ये बात को, ये वीडियो को, ये बात को जितना हो सके आप दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि इन वीडियो को जिसको जरूरत है उन तक पहुंचने पाए। इस वीडियो को जिसकी जरूरत है उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो मसीह को समझ सके। जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से मैं अगला वीडियो में फिर मुलाकात होता हूं। जय मसीह।